यहाँ पर पहले बहस कर चुका हूँ तो दोहराना नहीं चाहता, और ये वक्त भी नहीं है कि फसल्ले का तर्जमा वाक़ई सिर्फ नमाज पढ़ें होगा या कुछ और भी तर्जमा मुमकिन है। ये एक सवालिया निशान अपने जहन में रखिएगा। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। क्या फरमाया? आम तर्जमा नमाज पढ़ें, आम तर्जमा नमाज पढ़ें और क़ुरबानी दें। खुदा की कसम अल्लाह ने दो चीज़ें तलब की थीं, तो अहले बैत ने भी इन दो चीज़ों को इस तरह जमा कर दिया कि एक दो मुरक्के नहीं, न जाने कितने मुरक्के तारीख़ अहले बैत में मिल जाएंगे जहाँ नमाज और क़ुरबानी साथ साथ नज़र आएगी। सबसे पहला मुरक्का जहाँ नमाज और क़ुरबानी यकजा है, और वहाँ जनाब ज़हरा भी मौजूद हैं, वो मैदान उहद है। मैदान उहद में एक तरफ जनाब हमज़ा जैसे अज़ीम शफ़ीक़ हुजूर के चचा शहीद हैं, और ख़ुद पैगंबर ज़ख्मी हुए हैं। याद रखना ये मंज़र, तमाम मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, ख़ुद हुजूर पैगंबर ज़ख्मी हुए हैं, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपकी खोद जो सर पे थी, सर मुबारक पर, उसने चेहरा मुबारक को ज़ख्मी किया। चेहरा आपका लहू लुहान था और ज़ख्मी थे, इसलिए कि जंग उहद हुजूर की जीती हुई जंग मुसलमानों ने अपनी नाफरमानी की बिना पर हारी थी। रसूल की जीती हुई जंग मुसलमान हार गए थे, तो नतीजा ये हुआ था कि हुजूर भी ज़ख्मी हुए। अब हुजूर ज़ख्मी हैं, चेहरे मुबारक पर लहू है, और किसी शकी ने ऐलान कर दिया कि क़द क़ुतिला मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। इससे क़यामत बर्पा हो गई। मदीना मुनव्वरा से बीबी जनाब ज़हरा तड़प कर बैतुश्शरफ से निकली और बाज़ ख़वातीन के सहारे से मैदान उहद तक पहुँची। बीबी ने पहुँचने के बाद जो मुरक्का देखा है वो ये कि पैगंबर ज़ख्मी हैं, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चेहरे मुबारक लहू से लाल है। कैसा मुरक्का है। बीबी ने देखा, अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए और अपनी सिपर में ढाल में पानी लेकर आए। बीबी ने चुल्लू चुल्लू पानी उठाया और अपने बाबा का चेहरा धोया। और हमारे यहाँ ये मंज़र जैसे ही सामने आया, जब मैंने पहली बार तारीख़ में ये मंज़र पढ़ा तो दिल से फरियाद उठी, बीबी एक मैदान उहद है जहाँ बाबा का चेहरा लहू लुहान है, बेटी के हाथ में चुल्लू में पानी है। अमीरुल मोमिनीन सिपर में पानी लेकर आए हैं, चुल्लू में पानी आप ले रही हैं और बाबा का चेहरा धो रही हैं। उसके बाद हुजूर ने वज़ू किया और बैठकर नमाज पढ़ी। क्या पुरहैबत मंज़र है, क़ुरबानी भी साथ साथ है, नमाज भी अदा हो रही है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, क्या अजीब, क्या अजीम मुरक्का है, जहाँ क़ुरबानी भी मौजूद है और नमाज भी मौजूद है। तारीख़ लिखी जा रही है मैदान उहद में, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। इस तरह पैगंबर ने परवरदिगार की तलब को पूरा किया है कि क़ुरबानी भी मौजूद है, नमाज भी मौजूद है। लेकिन दस्ते अदब जोड़ के मैं सरकार रिसालत में आपसे अर्ज़ करूँगा, आका आप ज़ख्मी थे, आपका चेहरा लहू लुहान था, आपका चेहरा लहू लुहान था, लेकिन इस चेहरे मुबारक को धोने के लिए पानी मौजूद था। आपकी बेटी मैदान में मौजूद थी, मगर बेटी प्यास की शिकायत नहीं कर रही थी, बेटी के चुल्लू में पानी मौजूद था। आका मैदान उहद का मंज़र बहुत कर्बनाक है, बहुत मज़लूमियत का मुरक्का है, लेकिन मुझे फ़ौरन वो मैदान याद आ रहा है जहाँ एक बेटी है और वो अल आतश की आवाज़ें बुलंद कर रही।
बाप है मगर पानी फराहम नहीं कर सकता, चचा है मगर पानी फराहम नहीं कर सकता, जवान भाई है मगर पानी फराहम नहीं कर सकता, ये बच्ची है और प्यासी है। और क्या अजब मंजर है, जरा दोनों मनाजिर का मुकाबला तो करें। क्या अजब मंजर है, किस कदर अलमनाक मंजर है। एक मंजर वो है जहां बेटी के हाथ में चुल्लू में पानी है और बाबा को वज़ू करा रही हैं, और ये करबला का मैदान है जहां वज़ू क्या, ये मेरा बहुत 30 बरस पुराना जुमला इस वक्त याद आ गया, वज़ू क्या, मैदान करबला में कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जहां खून से पाक खाक मिल जाए कि तयम्मुम किया जा सके। और इन दोनों मनाजिर का अगर मुकाबला करें तो बस एक चीज़ का और ख्याल कर लें कि एक वहाँ है बेटी के चुल्लू में पानी है और आँखों में आंसू हैं और बाप के चेहरे से खून को साफ़ कर रही हैं, और एक करबला में वो बेटी है कि जो जब तक चचा जिंदा रहे अलतश कहती रही। लेकिन मेरी नज़र से कोई रिवायत नहीं गुजरी कि हज़रत अब्बास की शहादत के बाद सकीना ने या रुक़ैया ने किसी ने प्यास की शिकायत की। ये ज़रूर रिवायत मिलती है कि जब खाली घोड़ा दरे खैमा पर आया है तो इस बेटी ने उस घोड़े से अपनी प्यास की शिकायत नहीं की। अब ये बच्ची अपनी प्यास भूल गई, उस घोड़े के गले में बाहें डाल के इसने पूछा, ये बता मेरे बाबा के वफादार रहवार, हल कुतिल अबी आतशानन हल सुकिया अबी अम कतलूहु आतशाना, क्या मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा शहीद कर दिया गया। ये बच्ची अपनी प्यास भूल गई। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। एक वो मंज़र है मैदान उहद का जहाँ नमाज और क़ुरबानी को यकजा किया गया है। और फिर ये अहले बैत की सीरत मुस्तमर्रा है, मुसलसल सीरत मुस्तमर्रा है कि नमाज और क़ुरबानी का तज़किरा आपको साथ साथ एक ही मुरक्के में नमाज भी मिलेगी, क़ुरबानी भी। पैगंबर के बाद वो दूसरी शख्सियत जिसने नमाज और क़ुरबानी को जमा किया है खुद बीबी फातिमा ज़हरा की शख्सियत है। रिवायतों ने शुमार करके दिन बता दिए हैं, एक वक्त नहीं, 2 वक्त नहीं, 3 वक्त नहीं, कितने दिनों तक बीबी नमाज पढ़ती रही शिकस्ता पसलियों के साथ। और ये पसलियां किस तरह शिकस्ता हुई थी। जो रिवायत मैंने एक किताब में अपनी आंखों से पढ़ी है वो रिवायत आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब 1-2 नहीं 300 अफराद को लेकर एक शकी ऐसी लकड़ियाँ लेकर आया जिसकी सिफत ये थी कि वो लकड़ी जल्दी बुझ नहीं सकती थी, जल्द बुझ नहीं सकती थी। अगर एक मर्तबा वो आग पकड़ ले, अगर उसमें आग लगा दी जाए, वो जलने लगे तो फिर उसे कोई बुझा नहीं सकता था। खुश्क लकड़ियाँ, ख़ास तौर से एहतमाम करके वो लकड़ियाँ जमा की गई थी। गोया पहले से मंसूबा था कि मुस्तफ़ा की आंख बंद होने तो दो। उसी तकरीर से जिसकी तरफ कल मैंने इशारा किया था, आप अंदाज़ा करें, अला अय्युहन्नास मन काना यअबुदु मुहम्मदन, ऐ लोगों, जो मोहम्मद की इबादत, कौन था जो मोहम्मद की इबादत करता था। और फरमा रहे आप, वो सुन ले कि मोहम्मद मर गए। क्या तकरीर है, क्या तकरीर है। ये मुंतज़िर थे कि पैगंबर की आंखें बंद हों, पैगंबर की शहादत के असबाब इन्होंने फराहम किए थे। पैगंबर शहीद हुए, अब उस दर पर जहाँ पैगंबर रोज़ाना सलाम किया करते थे, आयत तत्हीर की तिलावत किया करते थे, उस दर पर आग और लकड़ी लेकर आ गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 300 अफराद हैं, 300 अफराद हैं। और घर के चारों तरफ लकड़ियां सजाई गईं, घर के चारों तरफ लकड़ियां सजाई गई हैं। लेकिन आग वहां पर लगाई गई जो दरवाजे के करीब लकड़ियां थीं।
लकड़ियां जलने लगी, दरवाज़ा जलने लगा और दरवाजे के पीछे बीबी आकर खड़ी हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इसमें हसन और हुसैन भी मौजूद हैं, फर्जंदाने पैगंबर मौजूद हैं, क्या तुम इनके ऊपर इस घर को जला दोगे? जवाब आया, हाँ हाँ हम जला देंगे, हम जला देंगे। और आग लगा दी गई। दरवाजा जलता हुआ टूट कर गिरा। बीबी दीवार से लगी खड़ी हुई है, दरवाजा बीबी के सीने पे आके गिरा। उधर उस शकी ने अपनी पीठ चौखट की तरफ लगाई, दूसरी दीवार की तरफ, अपने पांव उस दरवाजे पर लगाए और इस तरह पीसा कि दरवाजे की कीलें पसलियों में दर आई। बस परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगार आपकी आंखों को गम अहले बैत में कभी खुश्क न रखे। बीबी की शहादत, बीबी की मुसीबत, बीबी की मज़लूमियत, बीबी दीवार और दर के दरमियान पीस दी गई। बीबी तकरीबन नीम गशी की कैफियत में गिरी ज़मीन पर। आवाज़ दी फिज़्ज़ा को, फिज़्ज़ा मेरी खबर लेना। मगर एक तरफ मोहसिन शहीद हैं, एक तरफ पसलियां शहीद हैं, एक तरफ बीबी को एहसास हुआ अबुल हसन के गले में रस्सियां डालकर कोई लेकर जा। बीबी ने उसी हालत में आवाज देना शुरू की, क्या कर रहे हो? अरे अबुल हसन को छोड़ो, तुम किसे लेकर जा रहे हो? अमीरुल मोमिनीन का घर उजड़ गया। इस मुसीबत में कयामत तक हम मातम करते रहेंगे। और मेरा जुमला, जब तक ज़हरा को इंसाफ न मिल जाए, न हमारा मातम रुक सकता है, न हमारा गिरिया रुक सकता है, न ये आजादारी रुक सकती है। इस दर्द के साथ, इस अलम के साथ कितने रोज, कितने दिनों तक, कितनी शबें बीबी ने नमाजें पढ़ी हैं। फसल्ले लिरब्बिका वनहर कि कितने मुरक्के सजा दिए तन्हा ज़हरा ने। और सिर्फ वाजिब नमाजें नहीं, कितनी नमाजें शब की पढ़ी हैं बीबी ने इसी शिकस्ता पसली के साथ। और दर्द को शौहर से छुपाती रही। कल गालिबन इशारा कर चुका हूं, अली जैसा शुजा, अली जैसा साबिर, अली जैसा बहादुर, अली जिसके लिए लाफता का कसीदा जिब्राइल ने पढ़ा है, वो अगर जिंदगी में कभी बुलंद आवाज से गिरिया किया है तो बस दो मौके हैं, और वो बीबी के मसाइब के ज़िम्न में है। जब बीबी की वफात की खबर मिली, गिरिया बुलंद आवाज से अली ने किया और गश खा के जमीन पर गिर पड़े। और उसके बाद जब गुस्ल देने की बारी आई तो गुस्ल देते देते जब एहसास हुआ कि कैसा जख्म है, कैसा आलम हो रहा होगा बीबी को, कैसी पसलियां टूटी हुई हैं, बुलंद आवाज से गिरिया किया। मुहर्रम की मजलिसों में मैं एक बात अर्ज करता रहा हूं कि लोग हमसे कहते हैं कब तक रोओगे, अभी खून हुसैन खुश्क नहीं हुआ है तो हमारे आंसू कैसे खुश्क हो सकते हैं?